हमने देखा कि बहुत वाले दिन लोग इस तरह जैसे शादियों पे तैयार होकर जाते हैं, चर्च में जा रहे थे राख लगवाने के लिए, नए फैंसी कपड़े बड़े अच्छे खूबसूरत बनकर करने क्या चाह रहे थे, राख लगवाने चाह रहे थे। और बे इंतहा रश हमारी गलियों में जब चर्च लगा वहां पर, और बड़ी भीड़ थी, और अभी तक इतनी भीड़ को राख का पता ही नहीं कि राख क्यों लगाई जाती है। अहदे अतीत में राख क्यों अपने ऊपर डाली जाती थी, क्योंकि अहदे अतीत के लोग फसल के दौर को नहीं जानते, तब फसल का दौर नहीं था, तब शरीयत का दौर था। और जब लोग रोजा रखते तो अपने अपने आप को खाक पर बिठाकर राख डालते थे। कई बाइबल मुकद्दस में एविडेंस मौजूद है, कई नबियों पैगंबरों ने जब रोजा रखा तो ये तरीकाकार अपनाया कि वो जब भी रोजा रखते थे किसी मकसद का ही रखते थे। और बाइबल मुकद्दस में जब फसल का दौर आया तो वो नहीं हमें सिखाती कि हमें राख लगानी या राख अपने ऊपर डालनी चाहिए। और राख जो है वो हमें गुनाह को जाहिर करती है। बुजुर्ग आदम ने जब गुनाह किया तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने उसको सजा दी और कहा कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। किसने सजा दी? खुदा ने। और उसने उसको कहा तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, क्योंकि खुदा ने उसको मट्टी से बनाया था। और आई थिंक मट्टी को ही खाक कहा जाता है, और इसीलिए ये उसकी सजा थी। और जो लोग राख अपने ऊपर डालते हैं वो अपने गुनाह को शो कर रही होती है कि हम गुनाहगार हैं। जब हम दूसरे अंबियास पर गौर करते हैं तो वो अपने मुल्क की फसल के लिए या अपने मुल्क की तरक्की के लिए या अपने शहर की बहाली के लिए जब भी रोजा रखते थे तो वो खाक पे बैठकर अपने ऊपर राख डालती है। जैसे यूएल नबी के बारे में हम जाने, यूएल नबी जब वहां पर ताकसान और खेत की बर्बादी हो चुकी तो वो उन लोगों ने क्या रखा? रोजा रखा। रोजा रखा और वो सभी इसी तरह राख पर बैठ के और जो खाक पे बैठ के ना मातम करना शुरू कर दिया। और हम लोग तो अभी क्रोस के साइन को अपने माथे पे लगाते हैं, लेकिन वो लोग अपने ऊपर डालते थे। एक जैसे क्या लेंगे, एक छोटा बच्चा किसी चीज के लिए रोता गिड़गिड़ाता पीटता है ना, अपने आप को मट्टी के साथ अपने कपड़ों को गंदा कर लेता है, अपने आप को गंदा कर लेता है। तब के लोग इस तरह रोजा रखते थे कि वो मट्टी पर बैठकर झुक जाते थे और अपने ऊपर उस खाक को डालते थे कि खुदा हमारी सुन ले, खुदा हमारी सुन ले। और खुदा सुनता था। उन लोगों ने जब देखा कि उनके फसल की बर्बादी हो चुकी है तो उन लोगों ने रोजा रख दिया। और तब एक नहीं बल्कि उन लोगों में एकता थी। वो कलीसिया, वो शहर, सब वहां मिलकर रोजा रखते थे ताकि जिस मकसद के लिए रोजा रखा जा रहा है उसमें हमें बहाली मिले, हमारी दुआ सुनी जाए। और उन्होंने ऐसा किया। और अगर हम दाऊद नबी की बात करें तो उसने दूसरे बीमार लोगों के लिए रोजा रखा, उनके लिए मातम किया, उनके लिए खुदा के आगे 60 साल रोया, गिड़गिड़ाया। और उसने कहा कि मैंने इस तरह मातम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता है।
दूसरों की बीमारी के लिए, दूसरों के लिए रोजा रखकर उसने मातम किया। और उसने कहा, और अगर हम यिर्मयाह नबी का बारे में बाइबल मुकद्दस से जाने तो जब हैकल बर्बाद होगी, हैकल को जला दिया गया, वहां पर हर चीज जल चुकी थी। वहां पर जो डफ ताल म्यूजिक थे सब कुछ जल चुका था। यहाँ तक कि वहां की पढ़ी हुई बाइबलें जल चुकी थी, गीतों ज़बूरों की किताबें जल चुकी थी। और उसने अपने आप को दुआ में ठहरा लिया, रोजा रख लिया, रोजे में ठहर गया। क्योंकि यिर्मयाह नबी की रोया कोई छोटी रोया नहीं थी। कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है जिसकी जितनी रोया होगी वो उतनी ही देर अपना वक्त खुदा के साथ बिताएगा। और उसकी रोया बहुत बड़ी थी। और जिस इंसान की जितनी रोया थी वो उतनी देर ही दुआ में ठहरता, और वो बड़ी देर तक खुदा की हुजूर झुका रहा। इस बातों के लिए, इस चीज के लिए रोता रहा कि हैकल तबाह हो चुकी है और सब कुछ जल चुका है। और उसने रोजा रखा, खुदा से फिर उसने उस हैकल के लिए दुआ की और खुदा ने उसकी सुनी। और इसी तरह अगर हम नैनवा शहर की बात करें, जहां पर यूना जाना से डरता था कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, वहां के लोग मुझे मार देंगे। और जब वो गया तो खुदा ने अपने बंदा के वसीला से कलाम को नाजिल किया और उसने कहा कि यूना, इसको बता दे इनको कि 40 दिन के बाद ये शहर तबाह किया जाए, ये बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये लोग मेरी बात को सुनते नहीं, ये लोग मेरी बात पर अपनी तवज्जो नहीं करते। तो उन लोगों ने क्या किया, यूना ने जब बताया तो वो खौफसदा हो गए, वो डर गए। और वहां का बादशाह ने भी जब सुना तो उसने अपने उस लिबास को उतार कर, बल्कि दूसरे कपड़े पहनकर रोना पीटना और मातम करना शुरू कर दिया। वो भी खाक पर बैठकर उस खाक को अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया कि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाह में हैं, हमें माफ कर। राख को जब डाला जाता है तो अपने गुनाहों के लिए कि हम गुनाहगार शख्स हैं, हम तेरे कलाम को सुनते नहीं, हम तेरे कलाम को अपने दिल में नहीं रखते, तेरे कलाम के मुताबिक चलते नहीं। राख मातम को शो करती है, राख गुनाह को शो करती है, और लोग बड़ी खुशी से लगवाने जाते हैं। और जिनके माथे पे लगी होती है वो सुरूर है कि वो मातम कर रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम गुनाह कर चुके हैं। लेकिन खुदा का कलाम इस तरह है, जब यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का रोजा रखा तो क्या वो खाक पर बैठा, क्या वो रात पर उसने अपने माथे पर या अपने आप पर लगाई? नहीं, बल्कि उसने इसीलिए रोजा रखा कि मैं इब्लीस पर गालिब आ सकूं, जो वो हमें हमारी सोचों को खराब करता है, हमारी रविशों को खराब करता है, हमें गुनाह की तरफ लेकर जाता है। वो उस पर गालिब आने के लिए उसने रोजा रखा। हम अपनी ख्वाहिशों के लिए रोजा रखते हैं, इब्लीस पर गालिब आने के लिए नहीं, अपनी रूहानी तरक्की के लिए नहीं, बल्कि मसीह अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जरूरतों के लिए रोजा रखते हैं। और खुदा क्या चाहता है कि हम राख लगाएं या ना लगाएं? आइए मेरे साथ निकालिए ईसाया नबी का सहीफा 61 उसके 3 आयत को पढ़ेंगे।
61 बाब उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। सिय्योन के गमज़दों के लिए मुकर्रर कर दो कि उनको रात के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले स्ताइश का करकट बख्शो, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएंगे और उसका जलाल ज़ाहिर होगा। आमीन। क्या मुकर्रर किया है? रात के बदले सहरा। यहां पर भी तो हमें बताया जा सकता था कि हमें राख डालने की जरूरत है, लेकिन मसीह हमारे सरों पर उस चेहरे को सजाना चाहता है, उस राख को नहीं कि हम हर वक्त हर सारी जिंदगी गुनाह में रहें, बल्कि वो गुनाह से हमें निकालना चाहता है ताकि जिंदगी का उस चेहरे को ले सके, उस ताज को हम ले सके। जब हर साल हम उस मातम को मनाते हैं, उस राख को अपने ऊपर लगाते हैं, तो क्या हम मसीह को खुश करते हैं? नहीं, क्योंकि उसने आपके और हमारे लिए अपनी जान का कफारा दिया, फिदिया दिया है। उसने उसी कांटों का ताज अपने सर पर रख लिया और हम राख लगा रहे हैं। वो हमें राख नहीं बल्कि सेहरा देना चाहता है, वो हमें जिंदगी का ताज देना चाहता है। और वो कहता है कि मातम की जगह खुशी। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग मातम करें, बल्कि वो चाहता है कि मेरे लोग खुशी से आए मेरे पास, खुशी से मेरी हसूरी में रहे, खुशी से मुझे कबूल करें। और हम रोज मातम करते हैं, राख अपने सरों पे लगाते हैं। हम कलाम को कम जानते हैं और रस्मी इबादत पर ज्यादा तवज्जो करते हैं अपने आप। नहीं, हम अबौचदात से ये करते आ रहे हैं और हमें करने की जरूरत है। हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे अबौचदात ने भी यही किया है। अबौचदात गुनाह में मर चुके, तो क्या आप लोग भी गुनाह में ही जाएंगे? कौन चाहता है कि मैं गुनाह की जिंदगी से इस जहां से रुखसत हो जाऊं? कोई भी नहीं। हर कोई चाहता है कि हम अच्छी जिंदगी गुजारें और अच्छे तौर से, लायक तौर से अपने बाप के पास जाएं। अगर उसने आपको चुना है, उसने आप पर अपनी बख्शिश को ढेला है, उसने आपके लिए चाह का फिदिया दिया है, तो मेरे अज़ीज़ों इस कलाम को पर गौर कीजिए। वो आपको सेहरा देना चाहता है, वो अपनी दुल्हन और दुल्हन बनाना चाहता है आपको। वो चाहता है जिस तरह हम शादी बेटों की करते थे, बड़े सेरे सुरे ला के उन्होंने कोड़ी दबानी है, और वो भी चाहता है कि रूहानी तौर से हम भर जाए, रूहानी इत्तिहाद हमारे पास हो, ताकि उस इब्लीस पर गाली भाग के हम उस जिंदगी के ताज को ले सकें। उस चेहरे को वो हम पर पहनाना चाहता है, और वो अपने लोगों को कभी भी मातम करते नहीं देखना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि मेरे लोग खुशी से मेरे पास आए, खुशी से मेरी हसूरी में आए, खुशी से मुझे कबूल करें। खुशी का रोगन, रोगन के बारे में कोई जानता हो? रोगलेबल इंसान, शर्मिया की किताब में इसका जिक्र है। शिफा के लिए ऑयल, ये खास ऑयल है जो पाक है, और इसका एक दरख्त है, जैसे सफेदे के पत्ते से सफेदा सा निकलता है, इसी तरह उसके पत्तों से ये रोगन निकलता है। और ये रोगन उस वक्त में बीमारों के लिए जब दिया जाता या लगाया जाता था, तो बीमार शिफा पा जाते थे। ये खुदा की 19 को भी जाहिर करता है, खुदा की हसूरी को जाहिर करता है।
है कि उस रोगन से आपके ऊपर बख्शा जाए, उस रोगन को आपके ऊपर उंडेला जाए, आपके माथों पे वो रोगन का निशान होना चाहिए, ताकि आप रूह से भर जाए, आप मस्सा से लबरेज रहे। वो यही चाहता है, कहते हैं ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाए, सच्चाई के दरख्त बन जाए, जिससे आपके बदलों से आप उसका जलाल जाहिर होना चाहिए। चलते फिरते हम एक दरख्त की मानित हो, जिस तरह पतरस जहां से गुजरता था उसके साए से ही लोग शिफा पाना शुरू कर देते थे, उसी तरह हम भी बन जाए। हमारे गुजरने से, हमारे बोलने से उसी का जलाल जाहिर होना चाहिए। हम चलते फिरते उसके जलाल से ममूर होते रहे और रोगन की तरह ये जलाल दूसरों के ऊपर जाए। इसीलिए मेरे असीसों, उससे सिय्योन के गमज़दों के लिए मुकर्रर किया है। सिय्योन जैसा जोर चाहते हैं, सिय्योन जैसी बरकत को चाहते हैं, तो फिर आज उसने सिय्योन के गमज़दा को कहा है कि राग के बदले सहरा ले और खुशी के रोगन को ले, मातम को नहीं, श्राप को नहीं। और अगर हम मुक़द्दस रसूल का मुताला करें तो वहां पर वो रोजे की तालीम देता है और वो कहते हैं कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदवास ना बनाओ। हम लोग रोजा रखकर सबको बताते हैं, सबको दिखाते हैं कि हमने रोजा रखा होगा, काम नहीं करना रोजा रखा होगा, बात नहीं माननी हमने रोजा रखा होगा, शक्ल को उदास कर लेना, दूसरों को फील करवाना कि हमने रोजा रखा होगा। उसे कहेगा जब तुम कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब भी तुम्हें जरूरत है अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपनी माली हालात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, किसी भी टाइम जब भी तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ और अपने मुंह को ना बिगाड़ो, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। जब हम अपनी शक्लों को बिगाड़ते हैं और सबको ये फील करवाते हैं कि हमने रोजा रखा होगा, खुदा इस तरह नहीं चाहता, खुदा इस तरह नहीं चाहता। वो कहता अगर तूने रोजा रखा है तो पता ही ना चले किसी को कि तूने रोजा रखा है, ये तुझ पे और मुझ पे सिर्फ बात रहे, किसी और को ना पता हो कि तेरा रोजा है और तू अपनी शक्ल बिगाड़ता रहे, मुंह बना बना थे बो जी मेरा रोजा है। मेरे अजीजों, इस तरह का रोजा खुदा को नहीं पसंद। और वो कहते कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। उसने कहा कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल। लोगों को अभी तक तेल की भी समझ नहीं है, वो कहते नहीं रोजा रखे नहीं, उठ चेचती का अपने सिर तेल तू ला, मुंह हाथ तो होते जाके दवा दूंगा, इस तरह कहते हैं। ये तेल एक सिंबल है, एक नॉइंटिंग है, ये रूल कदस है। अगर हम 40 रोजे रखते हैं तो हर रोज तेल को उंडेलेंगे, उंडेलना या लगाना नहीं है। अगर तेल की बोतल को डालेंगे तो सारा बदन भर जाएगा तेल से, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो फिर 40 रोजे थे, फिर 40 कपड़े सूट भी खराब होंगे। इसी तरह अगर खुदा ये कहता है कि 40 रोजे रखते हो तो 40 दफा तेल सर पर डालो, तो फिर हमारे कपड़े खराब होंगे, तो फिर साढ़े को कपड़े भी नहीं होंगे, कैसे दोबारा चेंज करके रोजे रखें। वो उस तेल को नहीं बल्कि उस मस्सा को चाहता है कि आपके ऊपर रहे, उस मस्सा से आप भर जाए। वो उस तेल की नॉइंटिंग को चाहता है कि अपने अंदर ले।
हम लोग रोजा रखते हैं लेकिन हमारे अंदर वो मस्सा नहीं होती। हम दुआ करते हैं तो हमारे अंदर हसूरी नहीं होती। और वो कहते हैं कि जब तू रोजा रखे तू अपने सर पर तेल डाल। जब पूरे तौर से पूरे दिल से हम उसकी हसूरी में बैठ जाते हैं तो उसका रूह कुदस हम पर आकर ठहर जाता है। जब उसके रूह कुदस हमारे अंदर आ जाता है, हमारे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, हमारा बोझ उतरना शुरू हो जाता है, हमें दिलेरी आना शुरू हो जाती है और हम अपनी आवाज़ों को और बुलंद करना शुरू कर देते हैं। अपने गम को, अपने दुख को सिर्फ अपने बाप के साथ शेयर करते हैं। और वो कहता है ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने, और इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हमने रोजा इंसानों को दिखाने के लिए नहीं रखना, जाहिरी और फर्जी रोजे नहीं रखने, बल्कि जब भी रोजा रखते हैं तो अपने आप को खुदा की हजूरी में रखा करें, उसकी हजूरी में रहा करें, ज्यादा वक्त अपने बाप के साथ बिताया करें, कलाम को पढ़ा करें, कलाम से सीखा करें कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है, खुदा हमसे किस तरह खिदमत को लेना चाहता है, किस तरह हमें रूहानी तरक्की में बढ़ाना चाहता है, किस तरह वो हमारी इज्जत करना है। रात को भी हमने मैसेज सुना, जो उसकी इज्जत करता है वो उनकी इज्जत करता है। इज्जत ये नहीं कि सिर्फ चल लम्हा दुआ कर ली तो असी बड़े खुदा को, असी बड़ी इज्जत करनी है। मुकाम हर कोई लेना चाहता है लेकिन मेहनत और सीखना कोई नहीं चाहता। कलाम को सीखेंगे तो आपको एक अच्छा मुकाम मिलेगा, एक अच्छा रुतबा और एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। फिर आप उसको इनाम के तौर पर हासिल करेंगे, उस ताज को, उस सेहरे को। अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर आप बढ़ नहीं रहे, अगर आपको पीछे गिराया जा रहा है तो अपने बाप के साथ पोशीदगी में बैठ जाइए, करिए बात उससे कि मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं आगे की तरफ जाऊं, मैं सामने की तरफ आऊं, तो मैं क्यों नहीं आ रहा। उसका कलाम हमें बताता है कि तू सोच तू कहां से गिरा है, फिर वो हमें बताता है। और जब हम अपनी गलती का इकरार कर लेते हैं तो वो फिर अपने हाथ को बढ़ाकर हमें खड़ा कर देता है। अगर आपके बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे, गजा में तो उसने तालीम दी, वो दरिया के पास मुनादी कर रहा था और उसने कहा कि अपने बच्चों के लिए, अपने माल के लिए भी रोजा रखो ताकि वो हमें सीधी राह पर चलने का फजल बख्शे। हम उस राह पर चले जिस राह पर मसीह चाहता है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो इन चीजों को जानेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें क्या तालीम देती है कि हमने किस तरह का रोजा रखना है, किस चीज के लिए रोजा रखना है। हमें दुआ करना नहीं आता और हम चाहते हैं कि हम सामने आ जाए। हमारे बच्चे नशो और आवारगी में मसरूर रहते हैं और हम दुआ करते हैं खुदावंद इन्होंने बदल दे, खुदावंद इन्होंने हिकमत दे दे, ए तेरे कोल आई है। क्या जो लोग नशों में हैं हम उनके लिए इस तरह दुआ करेंगे? बल्कि खुदावंद से कहेंगे कि नशे की कुव्वतें और लानतों को और इन नापाकी तस्वीरों को इनकी जिंदगियों से तरह कर। जब उन कुव्वतों पर गाली बहाएंगे तो वो कुव्वतें उनका पीछा छोड़ेंगी और वो खुद ब खुद खुदा के पास आना शुरू करेंगे। पहले कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए और फिर रोजे में आ जाइए। फिर बाप के साथ पोशीदगी में बैठे, पोशीदगी में बैठकर अपने दिल का बोझ उसको देना शुरू कीजिए। वो फिक्र करता है अपने लोगों की,
वो हर एक की इज्जत करना चाहता है, वो हर एक को अच्छा मकाम, अच्छा रुतबा देना चाहता है। मेरी असीस हो, मूसा जब ऊपर गया 10 काम लेने के लिए, तो कितने दिन का रोजा था उसका? 40 दिन का। 40 दिन का रोजा था कि बस वो खुदा की हजूरी में था? रोजा था कि हजूरी में था? हजूरी में था, फाका भी था, भूखा था, प्यासा था, लेकिन वो इस कदर मसीह में खो गया कि उसको पता नहीं चला कि 40 दिन और रात गुजर गई है। इस तरह की लगन और तड़प हमें नहीं है, लेकिन खुदा नहीं चाहता। मकसद का रोजा हो, आप 6 घंटे भी रख लें, 4 घंटे भी रख लें, 12 घंटे भी रख लें, लेकिन रहे अपने बाप की हजूरी में, रहे दुआ में। 24 घंटे तो रोजा रख के तो दुआ ना करे तो फिर फायदा की रोजे? 18 घंटे का रोजा रखेंगे तो दुआ में नहीं ठहरेंगे तो फिर फायदा उस रोजे का। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको मसीह के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है, ताकि वो आपको सिखा सके। दाऊद नबी कहता है, बाप मेरी उंगलियों को लड़ना सिखा, मेरे टखनों को मजबूत कर, ताकि मैं इब्लीस पर गाली पा सकूं। हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन आगे आना चाहते हैं। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं, तब तक आप ग्रोथ नहीं करेंगे। मेरे असीसों, खुदा आपको जिंदगी का ताज देना चाहता है। उसके रूह कुदस को अपनी जिंदगी में लीजिए। जब वो आपके साथ होगा तो आपकी हर वक्त रहनुमाई करेगा, आपकी हर वक्त मदद करेगा। तमाम बुरी सोचों को हमारी जिंदगी से तरक करेगा, लड़ाई झगड़ों को, बिदतों को, नफरतों को दूर करेगा। और रोजा रख के माफी की इल्तिजा किया करेगा। उसका कलाम बयान करता है, माफ किया करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। और जब हम छोटी छोटी बातों को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमें बढ़ने नहीं देती। अपने अंदर गुस्सा रखकर, अपने अंदर गरूर घमंड को रखकर सोचते हैं ना, तो फिर हम बढ़ेंगे नहीं, हम ग्रोथ नहीं करेंगे। बल्कि जब उसकी हसूरी में, पशीदगी में बैठते ना, तो अपने आप को खाकसार कर दिया करें, हलीम बन जाया करें, फुरतन दिली के साथ उसकी हसूरी में झुका करें। जब वो लोग खाक पर बैठ कर राख डालते थे, वो जमीन पर पीटते थे, और आपको चाहिए कि अपने बाप के हुजूर झुक जाए, खाकसार, यानी कि अपना आप बिल्कुल झुका देना, अपने आप को खाली करके अपने बाप के हुजूर बैठे। जब हम अंदर से पुरानी चीजों को निकालेंगे तो वो नई चीजों को डालना शुरू करेंगे। बुरे ख्यालों को निकालेंगे, बुरी सोचों को निकालेंगे तो वो अच्छी रूह को डालना शुरू करेगा, वो उस बर्दाश्त की रूह को डालना शुरू करेगा, उस माफी की रूह को हमारे अंदर डालेगा, ताकि हम माफ करने वाले बने। माफी का पैगाम बहुत बड़ा है। इतना कुछ सहने के बाद उसने कहा है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारे बाप ने माफ कर दिया उनको, और हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। हम एक दूसरे को माफ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम खुदा के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। उसने अपने बाप के कॉल को पूरा किया, और उसको पता था ये सब कुछ होना है। पता होने के बावजूद भी उसने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और हम जानते हुए भी कहते कि नहीं, असी इन्हें माफ नहीं करना, खत्म, आज तो बाद है नहीं। असी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें,
जो खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसकी हसूरी में भी आकर हमारे दिल जो है नफरत से भरे होते हैं, करवाहट से भरे होते हैं, और वैसे कहते हैं जी ऐसी बड़े रोजे रखने। रोजा मकसद का है, और रोजा रखते हैं तो सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करें, माफ किया करें दूसरों को, और रोजा रखकर बाप की हजूर पशीदगी में अपने आप को खाकसार कर दिया करें, ताकि वो हमारे अंदर हलीमी और फरोतन की रूह को पैदा करे। हम हमेशा हलीम रहें, ईमानदारी की रूह हमारे अंदर आए, और ईमानदारी के साथ हम अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। फिर देखिए कभी भी उसका रूह आपकी जिंदगी से जाएगा नहीं। हमेशा चलते फिरते खुदा आपसे बात करेगा, खुदा आपको सिखाएगा, वो आपको आपके जीने का मकसद बताएगा कि हमने इस तरह अपनी जिंदगी को बसर करना है, इस तरह हमने आगे बढ़ना है। तो मेरी असीसों, अगर रोजा रखते हैं तो रोजे की तालीम को अपने अंदर ज़ख़ीर कीजिए, इस कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीर कीजिए। जब भी रोजा रखें तो इन वर्ड्स को पढ़ा करें कि खुदा किस तरह का रोजा चाहता है हमसे। मातम करना छोड़ दे, खुदा ने आपके लिए अपनी जान का फिदिया दे चुका है, आपके लिए अपने लहू को बहा चुका है। तो उस लहू को अपने ऊपर लिया करें ताकि आप पाक और साफ हो जाए, गुनाहों से धुल जाए। आमीन।